और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण पहल के बारे में जिसे सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है, और ये है पैन 2.0। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि टैक्स पेयर्स और वित्तीय लेन देन को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार का यह दावा है कि एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस परियोजना को करोड़ों रुपए की मंजूरी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पुराना पैन कार्ड सिस्टम डिजिटल रूप से अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन पुराने पैन का क्या होगा, नए पैन के लिए क्या करना होगा, क्या जिनके पास पुराना पैन है उनको वाकई में नए पैन की आवश्यकता है, और नए पैन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी हैं। इस पर भारत सरकार ने आज FAQ भी जारी किया है। सारे सवालों के जवाब हम विस्तार से देंगे खास मेहमान के साथ, लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन पैन के सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित, आसान और तेज कैसे बनाया जाए, इस पर अरसे से मंथन चल रहा है। अक्सर हमें पैन कार्ड के बारे में सिरदर्दी होती है। इसे बनाने में समय लगना, डॉक्यूमेंट की झंझट, और अगर कहीं पैन कार्ड खो जाए तो उसे फिर से बनाने की परेशानी। लेकिन इन सब से निजात पाने के लिए अब सरकार ने नया सिस्टम शुरू किया है। इसे पैन 2.0 कहा जा रहा है। इस नए सिस्टम से पैन कार्ड पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा, जिससे आपके लिए पैन कार्ड बनवाना और इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। आइए समझते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। डिजिटल सिक्योरिटी का अपग्रेड। पैन 2.0 का सबसे बड़ा लक्ष्य है डिजिटल सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाना। ये पहल न केवल पैन कार्ड को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि इससे फर्जीवाड़े और डेटा चोरी की संभावना भी घटेगी। इस नए सिस्टम में पैन कार्ड पर एक QR कोड होगा जो आपकी जानकारी को और भी सुरक्षित बनाएगा। आपको अपना पैन कार्ड बदलने की कोई जरूरत नहीं है। पुराने पैन कार्ड को बिल्कुल मुफ्त में नए पैन कार्ड में बदलने की सुविधा भी मिलेगी। इस बदलाव से आपका पैन कार्ड अब डिजिटल तरीके से आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या आपके पुराने पैन कार्ड की वैधता पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका पुराना पैन कार्ड वैध रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो नया पैन कार्ड ले सकते हैं जिसमें QR कोड होगा। इससे आपका पैन कार्ड और भी सुरक्षित हो जाएगा और आपको टैक्स से जुड़ी कई सुविधाएं डिजिटल तरीके से मिल सकेंगी। पैन 2.0 से टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आपका पैन कार्ड अब एक यूनिवर्सल ID की तरह काम करेगा, जो वित्तीय लेन देन के हर चरण में आपकी पहचान साबित करेगा। नए सिस्टम से पैन कार्ड की डेटा कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी, जिससे फर्जी पैन कार्ड और फ्रॉड पर अंकुश लगेगा। भविष्य में पैन कार्ड का उपयोग केवल टैक्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी वित्तीय सेवाओं के लिए सिंगल ID के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपको लोन की जरूरत होती है, तो बैंक QR कोड को स्कैन करके आपकी टैक्स जानकारी को तुरंत देख पाएंगे, जिससे लोन अप्रूवल का समय भी कम हो जाएगा। टैक्स ऑडिट के दौरान भी QR कोड से आपकी जानकारी बिना किसी दस्तावेज के मिल जाएगी। इससे पूरा काम तेजी से होगा। कुल मिलाकर सरकार ने इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो टैक्स के काम को डिजिटल और ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे, जिससे आम नागरिकों को भी फायदा होगा और सरकार को भी। जानकार मानते हैं कि ये पहल न केवल टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, बल्कि हमारे देश की पूरी व्यवस्था को भी आधुनिक बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष रुंगटा जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के। रुंगटा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे ज़्यादा सवाल सर जो पूछा जा रहा है उसकी कोशिश हमने की कि अपनी रिपोर्ट में भी दे, लेकिन आपसे भी एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जो एग्जिस्टिंग पैन होल्डर्स हैं उनको क्या करना है सर? अप्लाई करना है, अपना पुराना पैन लेके ही बैठना है, क्या उनके लिए सलाह है सर? ऑन पेपर तो
सीबीडीटी ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स को दूसरा पैन कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। जो भी काम हो रहा है वो पीछे में हो रहा है, आगे का पैन कार्ड सेम रहने वाला है। जिनके पास बहुत पुराने पैन कार्ड्स हैं उनके पास क्यूआर कोड नहीं है, तो किसी का पैन नंबर चेंज नहीं होगा। तो नया कुछ उनको ऑन पेपर नहीं करना है, इन थियरी कुछ नया नहीं करना है। लेकिन ये हमने पहले भी देखा है कि जब कोई नई सुविधा उपलब्ध होती है, जैसे क्यूआर कोड की सुविधा है, उसका फायदा उठाने के लिए क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड चाहिए। तो वो अगर और धीरे धीरे जो कई चीजें उस सुविधा से मिलने लग जाएगी तो वो जरूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में वो उसकी जरूरत पड़ेगी। ऑन पेपर क्लियर है कि आपको अप्लाई नहीं करना है कोई भी नए पैन के लिए, या आपका पैन नंबर भी चेंज नहीं होगा। ओके सर, बट ओवरऑल आइडिया बुनियादी रूप से क्या है सरकार का? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो सारा जानकारी है वो और डिजिटल रूप में पैन में समाहित होगा, तो आपको डिजिटली अगर बैंकिंग से लेकर टैक्सेशन से लेकर दूसरी सेवाओं का लाभ लेना है तो उसमें भी सहूलियत होगी। तो आइडिया बेसिकली सरकार का है क्या ये नए वाले पैन में, पैन 2.0 में? जितना मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मैंने भी वही क्लैरिफिकेशंस पढ़े हैं जो आपने पढ़े हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर। तो आज जो आधार ने जो काम किया है इंडिविजुअल्स के लिए कि उनकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ऑनलाइन, आधार एक बहुत ही सशक्त हथियार है। उसी तरीके से बिजनेसेस के लिए, और ये प्रॉमिस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर होगा। तो बिजनेसेस के लिए, वो नॉन इंडिविजुअल भी हो, चाहे पार्टनरशिप्स हो, एचयूएफ्स हो, या फिर कंपनीज हो, एलएलपीज हो, उनके लिए भी एक डेटाबेस उसके थ्रू, उसके तहत लिंक हो जाएगा। तो ये जो केवाईसी की जो इश्यूज हैं कि हर साल आपको केवाईसी रिन्यू करना पड़ता है, आप एक जगह अगर करेंगे और आपकी कंसेंट के साथ, कंसेंट आपका जरूरी है, सहूलियत अपनी जगह है, डेटा प्राइवेसी अपनी जगह है, आपकी कंसेंट के बिना आपका डेटा कहीं शेयर नहीं हो सकता। तो मैं ये इसमें क्लैरिफिकेशंस में नहीं दिखा मुझे, लेकिन आई एम रीजनेबली श्योर कि उसमें एक कंसेंट का लेयर होगा। आपके लिए कंसेंट के बिना, जिसका भी पैन नंबर है, उसकी कंसेंट के बिना किसी को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वो करंटली नहीं है, वो शायद इस नए सिस्टम में आएगा, ऑल्दो वो डिटेल्स इसमें मिसिंग है। ये डीपीडीपी जो डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, उसके तहत भी कस्टमर का कंसेंट, सिटीजन का कंसेंट होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से वो भी इसके तहत पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जो भी चेंज है, बैक एंड का चेंज है, फ्रंट एंड का चेंज इसके बाद आएगा, अभी आया नहीं है। जब तक बैक एंड चेंज नहीं होगा तब तक फ्रंट एंड का चेंज आएगा नहीं। ऑल राइट सर, तो ये जो FAQ जारी किए हैं सरकार ने, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 था, विल कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर रिप्लेस पैन, तो जैसा सर ने अभी बताया कि पैन इटसेल्फ विल बी द कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, और दूसरी भी बातें हैं। इसमें एक बात है सर, यूनिफाइड पोर्टल की बार बार बात की जा रही है, पैन टैन जिसमें इंटीग्रेटेड होंगे, ये क्या है सर? ये यूनिफाइड पोर्टल से अभी कुछ कितनी सहूलियतें हो जाएंगी एक प्लेटफॉर्म के आने से? आज की तारीख में 3 जगह पे आपका पैन का इंफॉर्मेशन है, प्रोटियान है, और यूटीआई शायद सर्विसेज हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस है। 3 जगह है, तीनों ही जगह का जिक्र वो FAQ में किया गया है। तो आप एक उदाहरण के तौर पे लें, आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो अपना पैन में जो एड्रेस डाल रखा हो वो हो। अब अगर एक कॉमन डेटाबेस होगा तो जब आप अपना पैन नंबर डालेंगे
तो ऑटोमेटिकली वहां से जो भी एड्रेस होगा वो आप डाल पाएंगे। आपको अगर वो चेंज करना तो आप एक जगह पे उसको चेंज कर पाएंगे। तो आज जो होता है कि मैंने रिटर्न फाइल किया था 3 साल पहले, उस समय मेरा दूसरा एड्रेस था, बाद में मैंने पैन पे चेंज कर दिया, लेकिन उस रिटर्न की नोटिस या उस अपील की नोटिस मुझे अभी भी पुराने ईमेल एड्रेस पे आ रही है, पुराने एड्रेस पे आ रही है। वो सारी दिक्कतें एक कॉमन पोर्टल के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस हैं। सबसे बड़ी चीज CKYC, जो आज आधार की वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी नहीं हो पा रहा है। तो वो जब ये सक्षम हो जाएगा सिस्टम, तब ये शायद नॉन इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप, LLPs, कंपनीज, इन सब के लिए भी वो पॉसिबल हो पाएगा। खैर, CKYC एक अपना एक ऐसा सपना है जो हम एक दशक से देख रहे हैं। जी। हो सकता है कि ये एक और कदम हो उस सपने को साकार करने के लिए, लेकिन अभी मंजिलें और भी हैं। ये एक ही कदम है उस सफर की तरफ। एब्सोल्युटली सर। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल भी गए हैं, बाकी भी हैं। आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाके FAQ अगर देखना चाहें तो मेरा ख्याल है कि लगभग 10-11 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट सबके हमने जवाब कुछ आपको रिपोर्ट में दे दिए, कुछ रूंगटा सर ने दे दिए। रूंगटा सर, एक चीज़ रह गई क्वेश्चन नंबर 2 में, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन में फ्री अलॉटमेंट, अपडेशन एंड करेक्शन ऑफ पैन कहा गया है, लेकिन पैन फिजिकल कार्ड कॉस्ट 50 रुपीज़ का ही है, तो ये 50 रुपये किसके हैं सर? ये अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो उसके 50 रुपए बेसिकली कुरियर सर्विस के पैसे हैं। ओके। मेरे ख्याल से और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें डाउनलोड अवेलेबल है, तो रिक्वायरमेंट क्यों होना चाहिए? आज आधार में मुझे फिजिकल आधार मंगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं डिजिटली मेरा आधार डाउनलोड कर सकता हूँ और वो उसको यूज कर सकता हूँ सब जगह। उसको प्रिंट करके मैं उसको यूज कर सकता हूँ सब जगह। तो मुझे नहीं पता कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, फिर भी इट इज द फैसिलिटी, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात। ओके सर, तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। बुनियादी सवाल वही थे कि जो पुराने पैन कार्ड वाले, पुराना मतलब कि जिनके पास एग्जिस्टिंग है, पुराना मतलब कोई नया चीज़ आपको नहीं लेना है, जो एग्जिस्टिंग है वो वैसे ही रहेगी यथावत। अपडेट अगर करना चाहें तो वो मुफ्त अवेलेबल है, कुछ चेंज कुछ नहीं होगा। आपका कोई भी अपडेशन है, करेक्शन है, वही चेंज होगा। एग्जिस्टिंग पैन कार्ड, पैन नंबर रिमेन्स वैलिड। ये बहुत बुनियादी चीज़ है जो आपको बात जो है अपने पास रख लेनी चाहिए। एनीथिंग एल्स सर जो मेरे सवालों में छूट गई हो, या आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी इतिहास रहा है चेंजेस का, खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें बुनियादी तौर पे सर्विसेज बढ़ी नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए, उनकी तकलीफें ही बढ़ी हैं। टैक्स डिपार्टमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विसेज लाने का। तो ये होप करते हैं कि ये जो अब एक कंबाइन कर रहे हैं ये डेटाबेस को, उससे टैक्स पेयर्स, चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हो चाहे नॉन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हो, उनके लिए सुविधा बढ़े। और जो मैंने कहा कि एक CKYC वो टैक्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन इस वजह से उस दिशा की तरफ हमने एक और कदम लिया है, ऐसा मेरा मानना है जी। होपफुली कभी ना कभी वो मंजिल भी हम पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। अक्सर जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं वो उस पर आलोचना ये होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि भाई आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ले आते हो ताकि आपके पास सारा डेटा लोगों का आ जाए, लेकिन लोगों की सहूलियत कैसे बढ़े, थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें थोड़ा दोनों तरफ की बात है। वहाँ पे भी डिजिटल डेटा ज़्यादा जाएगा सरकार के पास, उनके पास ज़्यादा पहुँच होगी, यहाँ से भी सारी चीज़ें आसान होंगी। लेकिन जैसा रूंगटा सर बता रहे हैं कि अभी गेम ऐसा लगता है कई बार कि एक तरफा है, तो सहूलियत अगर इंफॉर्मेशन गैदर करने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मिले तो उतनी ही सहूलियतें ग्राहकों को भी मिले। आने वाले समय में कुछ इस तरह के हम सुधार देखें, टैक्स पेयर को ग्राहक समझे,
आई थिंक एटीट्यूड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यस सर। कि टैक्स पेयर आपका ग्राहक है, हम्म। ये समझने का जो एटीट्यूड है, सर्विस का जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कंप्लीटली मिसिंग है। आई एम वेरी सॉरी टू से। यस सर। उम्मीद करते हैं कि ये जो मायूसी है और ये जो एक तरह से आलोचना होती है कई मोर्चों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो आने वाले समय में ना हो, बेहतरी हो। CKYC की बात जो आपने कही, वहाँ तक हम पहुँचें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रुंगटा सर वक्त निकालने के लिए।